ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति तृतीय अध्याय पंच महायज्ञों के प्रसंग में अब हम चर्चा करेंगे अतिथि यज्ञ की। वली वैश्वदेव यज्ञ पर पूर्व की कक्षा में हम विचार कर चुके। अतिथि यज्ञ क्या होता है, कौन अतिथि होता है, अतिथि की पूजा सत्कार सेवा शुश्रूषा क्यों करनी चाहिए, इन सब विषयों पर शास्त्र क्या कहता है वो हम विचारें। कृत्वा एतेद वलिकर्मै एवं अतिथि पूर्वम आशयेत भिक्षां च भिक्षवे दद्यात् विधिवत ब्रह्मचारिणे एतद वलिकर्म कृत्वा। जो पहले वली वैश्वदेव यज्ञ के प्रसंग को कहा, बोले उसको करके पूर्वम अतिथिम आशयेत, पहले यदि कोई अतिथि घर में आया हो तो उसको भोजन खिलावें, तथा भिक्षवे ब्रह्मचारिणे विधिवत भिक्षाम दद्यात्, भिक्षा के लिए आए हुए ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक भिक्षा देवें। सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ किया, उसके पश्चात देव यज्ञ किया, देव यज्ञ करने के पश्चात किया गया पितृयज्ञ, पश्चात बलि वैश्वदेव यज्ञ। तो ये सब कार्य कब हो गए? प्रातःकालीन सत्र में हो गए हैं। अब भोजन बन चुका है, भोजन बन चुका है, ब्रह्मचारियों को पता है कि भोजन बन गया होगा, भिक्षा के लिए चलें। तो सबसे पहले गृहस्थी लोग क्या करें कि ब्रह्मचारियों को विधि पूर्वक भोजन दे देवें। इतनी बात कही। संप्राप्ताय तु अतिथये प्रदद्यात् आसन उदके अन्नम चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधि पूर्वकम। और संप्राप्ताय अतिथये, आए हुए अतिथि के लिए विधि पूर्वकम सत्कृत्य, व्यवहार उचित विधि के अनुसार सत्कार करके यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार आसन उदके च अन्नम एव, आसन और जल तथा अन्न भी प्रदद्यात् प्रदान करें। तो जो भी अतिथि आए हैं उनको वह सामग्री दे देवें। तृणानि भूमि उदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता एतानि अपिम सताम गेहे न उच्छिद्यन्ते कदाचन। ऋषि कहना चाह रहे हैं तृणानि, बैठने के लिए तृण आदि से बने आसन, भूमि, बैठने या सोने के लिए स्थान, उदकम यानी पानी, और सुनृता वाक् सत्कार युक्त मीठी वाणी। एतानि अपि, सत्कार करने की ये बातें या वस्तुएं, सताम गेहे, श्रेष्ठ सभ्य व्यक्तियों के घर में, कदाचन न उच्छिद्यन्ते, कभी भी नष्ट नहीं होती। अर्थात श्रेष्ठ सभ्य व्यक्ति इनके द्वारा तो अवश्य ही सत्कार करते हैं। श्रेष्ठ जन वही हैं जिनके घर में अतिथि जनों का आना जाना होता रहता है और उनके लिए कम से कम आसन जल वाणी के द्वारा उनको सत्कृत किया जाता है। शास्त्रकार ने कहा कि प्रत्येक गृहस्थी को अतिथि पूजन करना है। अब लोगों ने कहा कि देखो जी, खुद का पेट तो भर नहीं रहा है और अतिथि की सेवा हम क्या ही करेंगे, उसका सत्कार हम क्या ही करेंगे। तो शास्त्रकार कह रहे हैं कि सुनो, क्या तुम अतिथि को आसन दे सकते हो, बैठा सकते हो? थका हुआ है, उसे विश्राम करना है, तो क्या सोने के लिए भूमि स्थान दे सकते हो?
क्या उसे तुम पानी पिला सकते हो? तुम मीठी वाणी तो बोल ही सकते हो। इतना काम भी अगर आप कर पा रहे हो तो आपकी अतिथि सेवा हो गई। न्यूनतम रिक्वायरमेंट और कंपलसरी रिक्वायरमेंट कि जो भी आया है उसका वेलकम करो, उसका सत्कार करो, प्रेम से उसके साथ व्यवहार करो, दोगला व्यवहार नहीं। ऊपर तो मीठा मीठा बोल रहे हैं और भीतर भीतर चिढ़ रहे हैं, व्यक्ति के आने से दुखी हो गए हैं, तो वो दुखी भाव नहीं होना चाहिए। तो उसको बैठने के लिए स्थान दे देवे, सोने के लिए स्थान दे देवे, पीने के लिए पानी दे देवे। और कहाँ बैठेगा व्यक्ति? नीचे तो नहीं बैठेगा, तो ज़्यादा नहीं तो तृण कुशा घास फूस की बनी हुई चटाई ही दे दें। इतना तो आपके पास होगा ही, इतना तो आप अवश्य ही दे देवे। इसको लोग विधि ना जाने कि अतिथि आएंगे तो अतिथियों को चटाई पर बिठाएंगे, चटाई पर बिठाएंगे, पानी पिलाएंगे और अच्छे से बोलेंगे, बस ये विधि शास्त्र में लिखी है और हो गया है अतिथि यज्ञ। ऐसा नहीं मानना है, ऐसा नहीं समझना है। वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रत्येक गृहस्थ को सत्कार करना है ना, इसलिए। आगे, एक रात्रम तो निवसन अतिथिर ब्राह्मणः स्मृतः अनित्यम ही स्थितो यस्मात् तस्मात् अतिथि उच्यते। अतिथि किसे कहेंगे? कह रहे हैं एक रात्रम तो निवसन, जो एक ही रात्रि तक पराये घर में रहे, ब्राह्मण वह विद्वान व्यक्ति, अतिथि स्मृतः अतिथि कहा जाता है। यस्मात् अनित्यम स्थिता, क्योंकि जिस कारण से वह थोड़े समय के लिए ठहरता अथवा जिसका आना अनिश्चित हो, इसी कारण से उसे अतिथि उच्यते, अतिथि कहा जाता है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं पूना प्रवचन में, जिसके आगमन की कोई नियत तिथि ना हो और स्थिति भी जिसकी अनियत हो, वह अतिथि कहलाता है। अतिथि यज्ञ का अधिकारी वही है जो विद्वान हो एवं जिसका आना जाना ठहरना अनियत हो, निश्चित ना हो। वह चाहे किसी वर्ण का हो, उसकी सेवा करना यह एक श्रेष्ठ कर्म है। सबसे पहले कहा कि अतिथि यज्ञ का अधिकारी वही है जो विद्वान हो। पहले विद्वान के लिए कह दिया, ब्राह्मण के लिए कह दिया कि वह अतिथि के लिए सर्वोत्कृष्ट अधिकारी है। और अंत में कहा कि चाहे जो अतिथि आया है, जिसका आने का समय नहीं था, जाने का समय नहीं था, वो भले ही किसी भी वर्ण का हो, उसकी सेवा तो करनी ही चाहिए। आगे लिखेंगे यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। अतिथि सभी हो सकते हैं, शूद्र वर्ण का, वैश्य वर्ण का, क्षत्रिय वर्ण का, ब्राह्मण वर्ण का, सभी हो सकते हैं। परंतु श्रेष्ठ अतिथि कौन माना गया है? वो ब्राह्मण माना गया है, विद्वान माना गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण विद्वान नहीं है और अन्य कोई व्यक्ति आ गया है तो हम उसकी सेवा शुश्रूषा नहीं करेंगे, उसका भी हम अतिथि सत्कार करेंगे। वह भी पूजनीय है, गृहस्थ के द्वारा वह भी सत्कृत करने के योग्य है। परंतु उनमें श्रेष्ठ कौन है? वो ब्राह्मण है। तो अतिथि किसे कहेंगे? बोले जिसके आगमन की कोई नियत स्थिति ना हो, अतिथि, जिसकी तिथि निर्धारित नहीं है, वो अतिथि है। आज के समय में अतिथि सत्कार हो सकता है इस विधि के अनुसार, तो कहेंगे अधिकांश नहीं होगा। इस प्रकार का अतिथि सत्कार तो कुछ अंशों में केवल ग्रामों में ही संभव है, नगरों में संभव नहीं है। पहले क्या होता था, पुरुष वर्ग धनोपार्जन के लिए घर से बाहर रहते थे और उसमें भी हर कोई नहीं रहता था। आपने देखा होगा 20-30 वर्ष पहले ही कि एक कमाता था 4 खाते थे, या 2 कमाते थे 10 खाते थे। क्यों? कमाई उतनी पर्याप्त थी, लोगों की इच्छाएं अपेक्षाएं कम थी,
लोग परिग्रह नहीं करते थे, लोग अपरिग्रह करते थे और जो भी प्राप्त था उसमें संतुष्ट रहते थे। इसलिए कमाने वाले लोग कम थे, खाने वाले लोग कम थे, इच्छाएं कम थी, कम साधनों में लोगों के काम चल जाते थे। इसलिए जिन पर परिवार का मुख्य रूप से दायित्व हुआ करता था, केवल वही लोग कमाने के लिए जाते थे, अन्य लोग कमाने के लिए नहीं जाते थे। तो पुरुष वर्ग की भी उपस्थिति घर में थी, स्त्री वर्ग की भी उपस्थिति घर में थी। और चूंकि एकल परिवार नहीं थे, संयुक्त परिवार थे, एक दो संतानें नहीं थी, पर्याप्त संतानें हुआ करती थी, तो लोग घर में रहते थे। तो अगर आप कमाने वाले हैं, आप बाहर चले गए हैं और आपकी अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति घर पे आ गया, तो ऐसा नहीं है कि उसे अटेंड करने वाले ना हो, उसकी सेवा शुश्रूषा करने वाले ना हो। घर में पर्याप्त लोग हुआ करते थे जो सब प्रकार के गृहस्थ व्यवहारों को जानते थे। ऐसे में कोई भी अतिथि, चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम हो, वो आ जाता था तो उसकी सेवा शुश्रूषा यथोचित यथा योग्य विधि से हो जाती थी। परंतु वर्तमान संयुक्त परिवार नहीं है, एकल परिवार है। परंतु वर्तमान में स्त्रियां धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाती हैं, परंतु परिवार में आजकल कोई है ही नहीं। आप किसी के पास जाते हैं, आप विद्वान हैं, आप कोई भी होवे, तो पहले सूचना दे करके जावे, और सूचना में भी समय को निर्धारण करके जावे कि किस समय आपकी अनुकूलता है और किस समय हम आ सकते हैं अथवा किस समय आप बुला सकते हैं, क्योंकि समय थोड़ा विपरीत हो गया है। लेकिन जहाँ पर संयुक्त परिवार है ग्रामों में, आज भी वहाँ पर अतिथि किसी भी समय पर आ जाए, वहाँ पर कोई असुविधा नहीं है, परंतु नगरों में असुविधा है। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार वर्तना करना चाहिए। जैसी स्थिति हो वैसी स्थिति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। जहाँ पर आप बिना बुलाए बिना समय जा सकते हैं और जहाँ पर लोग आपका आदर सत्कार कर सकते हैं, वहाँ पर आप चले जाएं। जिस देश में, जिस काल में, जिस परिस्थिति में ऐसी स्थिति है कि आप बिना बताए नहीं जा सकते, तो वहाँ पर बता करके जाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के समय में अतिथि यज्ञ को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब कह रहे हैं कि देखो ये तो अतिथि हो गए, लेकिन किसे अतिथि नहीं मान सकते। कुछ लोग कोटा पूरा करने के चक्कर में रहते हैं। देखो जी, हमने तो अतिथि यज्ञ कर लिया, हमारे गेस्ट आए हुए हैं, हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमारे अतिथि आए हुए हैं, ऐसा प्रयोग करते हैं ना। तो शास्त्रकार कह रहे हैं, ना एक ग्रामीणम अतिथिम विप्रम सांगतिकम तथा उपस्थितम ग्रहे विद्याद भार्या यत्र अग्नयो अपिवा। कह रहे यत्र भार्या अपिवा अग्नया, जिसके घर में पत्नी हो और पंच यज्ञों की अग्नि जहाँ प्रज्वलित रहती हो अथवा जहाँ पाकाग्नि प्रज्वलित होती हो, ऐसे घर में एक ग्रामीणम तथा सांगतिकम विप्रम ग्रहे उपस्थितम, एक गांव में रहने वाला तथा साथ रहा मित्र विद्वान यदि घर में आया हुआ हो तो अतिथिम ना विद्यात, उसे अतिथि के रूप में ना समझे। अब क्या कह रहे हैं, वो व्यक्ति पहले से गृहस्थी है, दूसरा उसके घर में पंच अग्नि जल रही है, स्वयं 5 महायज्ञों को वह करने वाला, तीसरा उसके घर में स्वयं कोई अभाव नहीं है, भोजन सुबह शाम दिन रात बन रहा है। ठीक है, और वो व्यक्ति क्या हो, आपके ही गांव का हो, आपके ही कॉलोनी का, आपके ही वार्ड का, आपके ही मोहल्ले का हो, भले ही वह विद्वान हो पर आपका मित्र है, आपका मेलजोल वाला है। अब वो व्यक्ति आ गया है तो आप उसे अतिथि संज्ञा नहीं देंगे, कंडीशन बता रहे हैं, उसको आप अतिथि संज्ञा नहीं देंगे। भाई आपका परिचित है, आपका मित्र है, आपके ही गांव का है और वह भी कैसा है, संपन्न है, विपन्न नहीं है, उसको अतिथि नहीं कहेंगे। अब क्या कह रहे हैं, कुछ लोग अतिथि बनकर के पड़ोसी के यहाँ चले जाते हैं और कह देते हैं देखो जी हम अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, हमारी पूजा करो।
मेहमान आए हैं, मेहमान का वेलकम करो, स्वागत करो। तो उसके विषय में कुछ कहना चाह रहे हैं शास्त्रकार। क्या कह रहे हैं? उपासते ये गृहस्थः परपाकम अबुद्धयः तेन ते प्रेत्य पश्यताम ब्रजंती अन्नादिदायिनम। बहुत बड़ी बात ऋषि कहना चाह रहे हैं कि सुनिए कि ये गृहस्था, जो गृहस्थ परपाकम उपासते, दूसरों के घर बने भोजन को पाने खाने की प्रवृत्ति रखकर उनके घर को जाते हैं, ते अबुद्धया, वे बुद्धिहीन हैं। तेन प्रेत्य, उस पर भोजन के लोभ के संस्कारों के कारण वे पुनर्जन्म में अनादिदायी नाम पशुताम व्रजंती, अन्न भोजन देने वालों के पशु बनते हैं, अर्थात जन्म जन्मांतर में वे पशु बनते हैं, दूसरों के दिए खाद्य पर वे निर्भर रहते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं कि यदि गृहस्थ होके पराये घर में भोजन आदि की इच्छा करते हैं तो वे बुद्धिहीन गृहस्थ अन्न से प्रतिग्रह रूप पाप करके जन्म जन्मांतर में अन्न आदि के दाताओं के पशु बनते हैं, क्योंकि अन्य से अन्न आदि का ग्रहण करना अतिथियों का काम है, गृहस्थियों का नहीं। तो पूर्व श्लोक के साथ इस श्लोक की संगति देखें। पूर्व श्लोक यानी वो कह रहे थे कि देखो, जो ये कह रहा है कि मैं अतिथि हूँ, या जिसको आप अतिथि मान रहे हैं, वो पहले से विवाहित है, गृहस्थी है, उसके यहाँ भी पंच महायज्ञ होते हैं और उसके यहाँ भी धन का अभाव नहीं है, भोजन का अभाव नहीं है, और वो तुम्हारा मिलने वाला है, तुम्हारा पड़ोसी है। अब वो जो तुम्हारे मिलने वाला तुम्हारा पड़ोसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ इसलिए जाता है कि चलो आज तो वहाँ खाएंगे और अपनी सेवा कराएंगे, और कब पहुँचता है? अधिकतर भोजन के समय पर पहुँचता है कि भाई इस समय जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो अपने आप खिलाएगा, क्योंकि भोजन का समय है। तो खुद तो खिलाने की इच्छा ना रखे और खुद बुलाने की इच्छा ना रखे, लेकिन दूसरों के यहाँ खाने की इच्छा रखे, और खाने की इच्छा रखते हुए व्यक्ति अगर वहाँ जाता है तो शास्त्रकार क्या कहता है कि ये व्यवहार अमर्यादित है, ये निंदनीय है। अगर तुम अपने ही मित्रों, इष्टजनों, पारिवारिक जनों, निकटवर्तियों के यहाँ भोजन के भाव से जाते हैं, खाने के भाव से जाते हैं, तो तुम अगले जन्म में पशु बनोगे, उन अन्नदाताओं के यहाँ पशु बनोगे, क्योंकि तुम बिना मेहनत किए वहाँ खाने की इच्छा करते हो, जबकि तुम भोजन से संपन्न हो, लेकिन दूसरे के घर में तुम खाने की भाव रखते हो, खाने की इच्छा रखते हो। तो सुनो, ध्यान देना, अगले जन्म में पशु बनोगे, बैल बनोगे, बैल बनोगे, उसकी खेती करोगे, कुत्ते बनोगे, उसके घर की रखवाली करोगे। तो ये बात डराने के लिए कह रहे हैं, डराने के लिए कह रहे हैं कि भाई ऐसा काम नहीं करना है, अतिथि की मर्यादा बनी रहे, अतिथि की मर्यादा बनी रहे। अब प्रश्न उठेगा जी, जो गेस्ट आते हैं उनका हम क्या करें, जो रिलेटिव लोग हैं उनका हम क्या करें? क्या हम उनको अतिथि ना माने? उनको अतिथि मत मानो, वो तो संबंधी हैं, और संबंधी आपके यहाँ आएंगे, आप संबंधी के यहाँ जाओगे, ये आपका व्यवहार है। जब कोई आपके यहाँ आएगा, जैसा मौसम होगा मौसम के अनुकूल आप उनको पेय पदार्थ दोगे। सर्दियों में आओगे तो गर्म पिलाओगे, गर्मियों में आएंगे तो ठंडा पिलाओगे, नाश्ते का समय होगा तो नाश्ता, प्रातराश कराओगे, भोजन का समय होगा तो भोजन कराओगे, फिर कभी आप भी उनके पास जाओगे। तो ये तो व्यवहार है, व्यवहार तो चलते रहना चाहिए, लेकिन इस भाव से नहीं जाना है कि हम अतिथि हैं, लाओ हमारी सेवा करो। और दूसरा किस भाव से नहीं जाना? बनाने से बचेंगे, चूल्हा जलाने से बचेंगे, कौन खाना पकाए, चलो उसके यहाँ चलते हैं, उसके यहाँ भोजन बन रहा होगा, उसने इनवाइट तो नहीं किया ना, उसने निमंत्रित तो नहीं किया। आप परिचित हैं, एक ही गांव के हैं, लेकिन भोजन के समय पर जाते हैं। व्यवहार कह रहा है आपको इनवाइट नहीं किया गया था, और आप किस भाव से गए हैं? भोजन के भाव से। तो वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। कब? जब आप संपन्न हैं,
जब आप संपन्न हैं और तब आप भोजन के भाव से जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अप्रणोद्यो अतिथि सायं सूर्योढो ग्रह मेधिना काले प्राप्तः तु अकाले व न अस्यनस्न ग्रहे वसेत। ग्रह मेधिना, गृहस्थ को चाहिए कि सूर्योढ़ा अतिथि प्रणोध्य, सायकाल सूर्यास्त होने के बाद आए हुए किसी भी अतिथि को वापस ना लौटाएं, और काले प्राप्त व अकाले, चाहे कोई भोजन के समय में आया हो अथवा असमय में आया हो, अस्य ग्रहे अनशन ना वसेत, किंतु किसी गृहस्थ के घर में कोई अतिथि बिना भोजन के नहीं रहना चाहिए। एक व्यवहार बता रहे हैं। देखो जी, चाहे दिन हो या रात हो, टाइम हो या बेटाइम हो, समय हो या असमय हो, चाहे आपके घर में भोजन समाप्त हो गया हो या भोजन ना बना हो, और कोई व्यक्ति आ गया है तो आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि आप उसे भोजन करावें, और वो व्यक्ति भूखा आपके घर में ना सोए। आपके घर में आया और आप उसने भोजन पानी आपने नहीं दे पाया, तो आपको पाप लगेगा, गृहस्थ को पाप लगेगा। तो चीज़ों को समझते चले जाइएगा। अतिथि कौन है, किसे भोजन कराना है, क्या करना है, और जो निकट संबंधी हैं उनको अतिथि संज्ञा नहीं दी जा सकती। वो आपके संबंधी हैं, मिलने वाले हैं, उनसे आपका व्यवहार है, तो आप भी उनका यथोचित सत्कार करें। ना वै स्वयं तद अस्नीयाद अतिथिम यन्न भोजयेत धन्यम यशस्यम आयुष्यम स्वर्गम व अतिथि पूजनम। यद अतिथिम ना भोजयेत, जिस पदार्थ को अतिथि को नहीं खिलावें, तत वे स्वयं न अश्नीयात, उसे गृहस्थ स्वयं भी ना खावे। अभिप्राय यह है कि जैसा स्वयं भोजन करे वैसा ही अतिथि को भी दे। अतिथि पूजनम, अतिथि का सत्कार करना। धन्यम यशस्यम आयुष्यम व स्वर्गम, सौभाग्य, यश, आयु और सुख को देने वाला, बढ़ाने वाला होता है। व्यवहार कहना चाह रहे हैं कि देखो, सत्कार में भेदभाव नहीं करना है। जैसा आप खा रहे हो वैसा ही आप खिलाने का प्रयास करें। अब इसको समझें, ये क्या बात कही है। बोले जी आचार्य जी, आप तो लाल मिर्च नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते ना, तो ठीक है, हमारे घर में तो बढ़िया लहसुन प्याज, डौड़ा, काली मिर्च, तीखे तेज मसाले डलते हैं, लहसुन प्याज में तड़का लगता है। शास्त्र क्या कह रहा है कि जैसा आप खावें वैसा आप खिलावें, यही कह रहा है ना। अब बताओ, खा करके जो लोग नहीं खाते उनका क्या होगा? उनकी तृप्ति होगी या आग लगेगी? आग लगेगी। अब बताओ, यहां शास्त्र का वचन कहां सिद्ध हुआ? तो वचन का भाव समझने का प्रयास करें। यहां ये कह रहे हैं कि समानता, समतुल्यता। आप अपने लिए कैसा चाहते हैं? अच्छा भोजन चाहते हैं, अच्छा भोजन दूसरे को दो, अपने से निकृष्ट मत दो। अतिथि सत्कार में क्या भाव है ये? अपने से निकृष्ट भोजन मत दो। खुद तो घी से चिपड़ करके खाओ और अगले को सूखी पकड़ा दो। खुद तो सब भोजन व्यंजन रखो और अगला व्यक्ति जो आए उसको थोड़ा सा दे करके विदा कर दो। क्यों? बोले अगली बार आए नहीं। तो यहाँ इस दृष्टि से समतुल्यता कही है। अतिथि आया है तो भाई जैसा तुम्हारा भोजन है वैसे ही तुम उसे खिलाओ, बस इस अर्थ में कि आप अपने से हीन ना करो, जबकि नियम यही होता है कि अपने से बेहतर दो। कोई अतिथि आया है, मेहमान आया है, संबंधी आया है, विशिष्ट व्यक्ति आया है, तो नियम यही होता है कि हम अपने से बेहतर करें, अपने से उत्कृष्ट उसके लिए सेवा करें। तो यहाँ ये समानता का अर्थ यही है। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो उससे हमारा सौभाग्य, यश, आयु और सुख ये बढ़ते हैं और हमारी अवस्था बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? देखो, इसके लिए प्रार्थना करी गई। यमाचार्य और नचिकेता का जब संवाद आता है, वहाँ पर 3 दिन अनशनन नचिकेता रहते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो, मैं गृहस्थ हूँ और मैंने 3 दिन
आपने हमारे यहाँ पर निवास किया और हमने आपकी सेवा नहीं कर पाई तो इससे हमें पाप लगेगा। तो हम पाप के भागीदार ना हो, हम सौभाग्य वाले बने, हमारा यश कीर्ति बढ़े, इसलिए आप हमारी सेवा को स्वीकार करें। मनुस्मृति महाभारत में भी अनुशासन और शांति पर्व के अंतर्गत अतिथि सेवा की बातें कही कि जो व्यक्ति अतिथि सत्कार नहीं करता उसका सर्वस्व हर लिया जाता है, नष्ट हो जाता है। ये बात कही जाती है। अलग अलग कथाओं में भी ये बात कही जाती है कि उसका सर्वस्व नाश हो जाता है। क्यों नाश हो जाता है? अरे तुम बने रहो करोड़पति, तुम अगले को प्रेम से पानी नहीं पिला सके तो सर्वस्व नाश तो हो गया ना। माना कि आप बहुत बड़े परोपकारी हैं, बड़े पद वाले हैं, बड़े दानी हैं, पर आपने एक नाम मात्र की भी सहायता अगले व्यक्ति की नहीं की जो योग्य था, और वो सब जगह भ्रमण करता है, तो वो आपके विषय में क्या कहेगा? आपका यश, आपकी कीर्ति तो नष्ट हो जाएगी। तो इस दृष्टि से वहाँ पर कहा गया कि अगर आप सत्कार नहीं करेंगे तो आपकी यश कीर्ति नष्ट हो जाएगी, और यदि सत्कार करते हैं तो आपका सौभाग्य बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका बल बढ़ेगा, आपका आयुष्य बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? एक तो वो स्वयं से आपको आशीर्वाद देगा, आपको शुभकामनाएं देगा और आपके विषय में अच्छी बातें कहेगा। उससे आपका आत्मबल बढ़ता है, आपको पॉजिटिविटी की फीलिंग आती है, सकारात्मकता का सकारात्मक ऊर्जा का आपके भीतर संचार होता है, आपको अच्छा लगता है। और अगर विपरीत व्यवहार करते हैं, कोई आपको बुरा बोलता है तो आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है, थोड़ी हीनता आती है। तो यही यहाँ पर ये मनोविज्ञान बताने का प्रयास किया गया। आसन अवस्थो शय्या अनुव्रज्याम उपासनम उत्तमेषु उत्तमम कुर्याद हीने हीनम समे समम। तो ये कह रहे हैं यथा योग्य व्यवहार इस श्लोक में बता रहे हैं। अतिथि के आसन अवसथौ, आसन और निवास, शय्याम अनुव्रज्याम उपासनाम, शय्या सेवा समीप बैठना आदि, उत्तमेषु उत्तमम अपनों से उत्तम गुण वालों में उत्तम स्तर के, समे समम समान गुण वालों में समान स्तर के, हीने हीनम हीन गुण वालों में हीन स्तर के, अर्थात यथा योग्य कुर्वीत करे। जब गृहस्थ के समीप अतिथि आवे तब आसन, निवास, शय्या, पश्चात गमन और समीप में बैठना आदि सत्कार जैसे का वैसा, अर्थात उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम और निकृष्ट का निकृष्ट करें। ऐसा ना हो कि सब अन्न 12 पसेरी, कस्तूरी और धूड़ को बराबर समझें। ऋषि दयानंद के भाव है। जैसे उन्होंने कहा कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। पहले के श्लोक में कहा कि देखो आप ऐसा करो कि जैसा आप अन्न खाते हो वैसा अन्न आप देने का प्रयास करें, यानी आप अपने से हीनता वाला व्यवहार ना करें कि आप अपने लिए तो अच्छा चाहें और अगले के लिए अच्छा ना चाहें, वो तो व्यवहार मत करो। फिर आगे उन्होंने कहा कि देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे विशेष होंगे, तो विशेषों के लिए विशेष पुरुषार्थ करते हुए उनकी उत्तम प्रकार की सेवा करनी है जो आपसे विशेष होंगे। कुछ आपके बराबर के होंगे, आपके जैसे होंगे, तो जैसा आप स्वयं के लिए ट्रीटमेंट चाहते हैं, व्यवहार चाहते हैं, बस वैसा ही व्यवहार आप उनके लिए करो, समकक्ष है। और कुछ लोग क्या है, आपके स्टैंडर्ड, आपके प्रोटोकॉल से थोड़ा सा नीचे है, तो उनके साथ वैसा व्यवहार करो, यानी यथा योग्य व्यवहार करो। जिनकी अवस्था स्तर जो है आपसे कम है तो उनके स्तर के अनुसार करो, जिनका अवस्था स्तर आपके अनुसार है आप उनके अनुसार करो, जिनकी अवस्था स्तर आपसे बेहतर है तो उसके अनुसार करो। तो ये अवस्था के अनुसार करने के लिए व्यवहार कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि देखो जी, पहले तो हमने भोजन बनाया था और भोजन हमने कर लिया, उस समय हमने बलि वैश्व यज्ञ भी कर लिया। अब बाद में कोई अतिथि आ गया, है तो क्या फिर बलि वैश्वदेव यज्ञ करें? तो शास्त्रकार इस विषय में कहते हैं, वैश्वदेवे तो निर्वृत्ते यदन्यो अतिथिराव्रजेत तस्यापि अन्नम यथाशक्ति प्रदद्यान्न बलिम हरेत।
वैश्वदेवे तो निर्वर्ते, एक बार वैश्वदेव यज्ञ के संपन्न होने पर अर्थात भोजन बन जाने और उसकी पाकशाला में आहुति दे देने के पश्चात भी यदि अन्य अतिथि आवृजेत, यदि कोई और अतिथि आ जाए तो तस्य अपि यथाशक्तिम अन्नम प्रदद्यात्, उसको भी यथाशक्ति भोजन करावे, बलिम न हरेत, किंतु दोबारा भोजन बनाने के बाद उससे बलि वैश्य देवयज्ञ के भाग को नहीं निकालें, क्योंकि वह तो एक बार हो चुका। अब लोग सोचते हैं भाई 2 बार बनाए तो 2 बार बलि वैश्य करें, ना, वो एक बार ही पर्याप्त है। आपने पहली बार भोजन बनाया, भोजन कर लिया, अब भोजन नहीं बचा, कोई व्यक्ति अतिथि आ गया है तो उसके लिए आप अलग से भोजन बनाओ, पर उसमें आपको भोग की आवश्यकता नहीं है, बलि वैश्वदेवयज्ञ की करने की आवश्यकता नहीं है। ओ